तो हे गाइस, विज़ार्ड हियर। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नया और बिल्कुल फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइस, 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। तो इस कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर जाने की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है। और मैंने बोला था यस और नो में जवाब देने को। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो बाकी। तो गाइस, सबको पता है कि 3 तरह की पुश होता है, मतलब 3 वजह से पुश कर सकते हैं हम। एक सोलो में, दूसरा डुओ में और तीसरा स्क्वाड में। तो गाइस, मैं ज़्यादातर स्क्वाड ही प्रेफर करूँगा कि अगर जितने भी आप रीजन के बंदे को देखोगे ना, सारे बंदे स्क्वाड में ही खेलते हैं, ठीक है। और जिसके लिए आपको एक अच्छा स्क्वाड भी बनाना पड़ता है। तो गाइस, वो हम साइड में रखते हैं अभी के लिए। और जो बेसिक नीड्स है ना, वो हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो पहली बात, आपका कैरेक्टर स्किल, ठीक है। आप जैसे भी प्लेयर हो, मतलब आप स्नाइपर हो या फिर आप एसोल्ट चलाने वाले हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप में, ठीक है, फॉर्ड और मैक्सिम ये कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। फॉर्ड इसीलिए कि आप अगर ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो आपको ना कभी कभी सर्वाइव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्ड काम आ जाएगा। आपके जोन के बाहर कभी कभी रहना भी पड़ेगा, तो इसीलिए फॉर्ड। और भाई दूसरी बात, मैक्सिम तो होना ही चाहिए। वो मेडी जल्दी फुल कर देता है आपका। और गाइज, और एक बात, मैं जोन सर्वाइव नहीं करता, तो मुझे पता नहीं जोन सर्वाइवर मतलब कौन कौन सा कैरेक्टर होता है। उस पर मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, क्योंकि मैं कभी किया ही नहीं जोन सर्वाइव। तो गाइज, अगर आपको इसके बारे में कोई वीडियो चाहिए होगा ना, तो बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने का। अभी दूसरा पॉइंट है सेफ लैंडिंग। तो गाइस, अगर आपको ग्रैंड मास्टर जाना है तो आपको यार बहुत रेयर फाइट लेना है, मतलब पहले, ठीक है, पहले आपको बहुत रेयर फाइट लेना है। तो आप चाहो तो मतलब सेफ लैंडिंग कर सकते हो। आप अगर रासर टीम के साथ भी पुश कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको पहले आपको लूट लेना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर लूट लो तब आप आराम से दूसरा स्क्वाड को मार सकते हो, सही है ना। तो इसीलिए सेफ लैंडिंग बहुत ही जरूरी है। या फिर ये भी कर सकते हो आप लोग, एक स्क्वाड के साथ, अगर आपका स्क्वाड अच्छा हो, तगड़ा हो, तो एक स्क्वाड के साथ आप उतर सकते हो। इससे आपको किल भी मिल जाएगा पहले वाला, ठीक है। और दूसरा, आपके पास मतलब और टेंशन नहीं होगा कि किल डैमेज की, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोड आउट। तो गाइस, आपको ना सोच समझ के लेना पड़ेगा लोड आउट, ठीक है। आपको स्कैनर तो लेना ही है। आप सोलो खेलो, डुओ खेलो, अगर और स्क्वाड भी खेलो। सोलो में आपको तो लेना ही पड़ेगा, और डुओ में जो लैंडिंग कराएगा, ठीक है, उसको स्कैनर लेना पड़ेगा ही। और तीसरा, स्क्वाड में भी सेम है, ठीक है। और दूसरा जो लोड आउट होता है वो आप सोच समझ के ले सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। वो आप बॉनफायर भी ले सकते हो और एयर ड्रॉप भी, पर आपके हिसाब से लेना पड़ेगा वो, ठीक है। आप कौन सी में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि पहले दिन जो आप लॉबी खेलते हो वो बहुत टाफ होता है, ठीक है। तो आप सोच समझ के लेना कि आपको बॉनफायर लेना है या फिर एयर ड्रॉप, ठीक है। बॉनफायर आपको हेल्प करता है यार, जोन के बाहर आप अगर मेडी वेडी कर रहे हो, ठीक है, तो उधर आपको बॉनफायर हेल्प कर देगा। और दूसरा रहा एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप आपका हाइडिंग में काम आएगा, ठीक है। लास्ट में अगर जोन में बहुत बंदे अलाइव हो तो उधर आपका हाइडिंग में काम आएगा एयर ड्रॉप। जो बंदे स्क्वाड के लिए पुश करते हैं ना, स्क्वाड लेके, तो उनके लिए और एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट तो है, हाँ, पर आपका टीम कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा हो तो कोई बात नहीं। तो स्क्वाड में लीडिंग हमेशा एक बंदे को करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सोच लो, अगर हम चारों बंदे मतलब चारों का दिमाग यूज़ करें तो यार वो काम ना ठीक से होगा नहीं। और एक बंदा अगर सोचेगा ना और उस पर आप लोग मतलब थोड़ा सा सहायता करोगे तो वो काम ठीक से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि चारों बंदे का दिमाग अलग चलता है और एक बंदे का जो दिमाग है वो अलग चलता है। तो इसीलिए एक बंदे को ही लीड करना चाहिए, और जो बाकी 3 बंदे रहेंगे वो उसको सलाह दो, ठीक है। थोड़ा सा उसको इनकरेज करो कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, पर लीडिंग एक ही बंदे को करना चाहिए। ये कुछ हमारा हो गया कुछ इंपॉर्टेंस 3 और 4 पॉइंट्स, ठीक है। और गाइस, 5th नंबर पॉइंट है पेट। तो आपके पास फैल्को होना ज़रूरी है। आपके पास, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो फैल्को आपके पास होना चाहिए।
वॉलपेट भी सही है पर फैल्को होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले दिन बंदे तगड़े आते हैं और ये पूछने की बात ही नहीं है कि आपके पास आपको ज़्यादा जल्दी उतरना है और वो भी गन में उतरना है। तो सोलो में तो आपको लगाना चाहिए और डुओ में एक बंदे के पास होना चाहिए और स्क्वाड में भी एक बंदे के पास होना चाहिए, और बाकी स्क्वाड और डुओ में बाकी बंदे के पास वॉलपेट होगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, और बाकी बंदे का प्रेफर जो होता है कोई जो भी लेगा, पर ये दोनों मेन फेट है। ठीक है, फैल्को में इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा उतर रहा हो ना तो आप भी तेज उतरोगे, और उसके पास अगर फैल्को होगा तो वो भी तेज उतरेगा, और नहीं होगा तो आप बहुत तेज उतरोगे। और दूसरी बात, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप गन पे उतरो, आपको गन पे उतरना होगा और वो बंदे को लेना होगा, यही बात है। फैल्को की काम यही आ जाता है, पहले ही आता है लेकिन बहुत काम का है। तो गाइज आप लोगों को पता ही है कि पहले दिन कैसा लॉबी आता है, और जो लॉबी आता है वो 13,000 जो पिछले सीजन हुआ था ना उससे भी तगड़ा लॉबी आता है, बिल्कुल भी, ये आप सभी लोगों को पता है। तो गाइस पहले दिन तो आप लोगों को सबको, ठीक है, जितने भी प्रो बंदे हो और जैसे भी बंदे हो, ठीक है, तो आप सभी को पहले दिन से सरवाइव करना ही पड़ेगा। और गाइस आप जितना हो सके, मतलब पहले दिन जितना हो सके आपको रैंक पॉइंट्स आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आप बुया करो, जितना हो सके आप मतलब डैमेज निकालो अपना और फुल पॉइंट्स लाओ। ठीक है, इससे क्या होता है, दो चीजें होता है, एक आपका जो रैंक पॉइंट है वो तो हाई होगा ही, दूसरा आपका जो मतलब सामने जो लॉबी आएगा ना वो थोड़ा सा नॉर्मल लॉबी देना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस सोलो और डुओ में कंपैरिजन विद स्क्वाड में ना, तो थोड़ा सा सोलो और डुओ में थोड़ा सा नॉर्मल लॉबी आता है कंपैरिजन विद अगर स्क्वाड बोले तो। ठीक है, तो इसीलिए आप सोलो और डुओ में पहला दिन और दूसरा दिन पुश कर सकते हो, नो डाउट पुश कर सकते हो, पर अगर आपका स्कोर 4500 के ऊपर चले जाए जो पिछले सीजन हुआ था, मतलब पिछले सीजन के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल लॉबी देता है और आफ्टर 40 मतलब 4,000 की बाद ही आप समझ लो। ठीक है, तो आपको स्क्वाड पकड़ लेना चाहिए, कोई सा भी स्क्वाड आपको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका माइनस ज़्यादा लगता है, तो आप स्क्वाड में पुश करोगे तो बेहतर है। और सोलो में रिस्क भी होता है बहुत, क्योंकि आप अगर मर जाते हो ना लास्ट में, अगर कोई बंदा आपको स्पॉट कर लेता है रासार बंदे, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसीलिए स्क्वाड बेहतर है मेरे ख्याल से तब तक 4,000 के बाद। तो गाइज जो बंदे स्क्वाड में खेलना चाहते हो तो उनके लिए यार थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, और मैं स्क्वाड में ही खेलता हूँ ज़्यादा मैचेस, मतलब मैं डुओ सोलो उतना खेलता नहीं हूँ, तो मुझे पता है थोड़ा सा बोलना ज़रूरी है स्क्वाड में जो बंदे खेलते हो। तो आगे देखो यार जो बंदे स्क्वाड में खेल रहे होगे, तो बेसिक तो मैं बोल ही चुका हूँ, स्क्वाड हो या सोलो हो या डुओ हो, सब बेसिक मैं बोल चुका हूँ। पर एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप पहली बार पुश कर रहे हो ना तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा ये, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होगा कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से मैच निकालना है, ये सब के बारे में कुछ नहीं पता होगा आपको। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि आप सोलो में एक बंदे को मार पाओ। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो आप ग्रैंड मास्टर रीजियन जाने के लिए भी तैयार हो। फिर दूसरी बात, अगर आपका डैमेज ना हुआ हो कोई बात नहीं, लास्ट में आप ड्राम डैमेज भी ले सकते हो, पर पहले मत लिया करो, नहीं तो आपका गेम प्ले खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर पहले ड्रम डैमेज लेते हो तो आप ड्रम डैमेज वाले ही बन जाओगे धीरे धीरे, और आपका गेम प्ले आहिस्ता आहिस्ता मतलब ख़राब होता जाएगा। तो इसीलिए कुछ मैं बोलने वाला तो कोई होता नहीं हूँ, तो पर फिर भी मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप ड्रम डैमेज बाद में ही ले, अगर आपके पास किल ना हो तभी। तीसरी बात, आपका टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही तीनों पे फोकस रहना चाहिए। तो जो लोग पहले पुश कर रहे हो ना पहली बार, तो वो लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है पुश करना पहली बार, क्योंकि मैं भी पहली बार नहीं जा पाया था। ठीक है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, पर आप एक्सपीरियंस लाओ। ठीक है, आपके लिए बस यही बात है कि आप एक्सपीरियंस करो, आपको गेम को बस एक्सपीरियंस करना है। एक सीजन अगर ना जा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सीजन आराम से चले जाओगे। फिर रैंक पुश तो कितना इजी हो गया, मतलब वो तो सबको पता ही है।
तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आराम से जा सकते हो नेक्स्ट सीजन। अभी जो बंदे ने 2 सीजन या 1 सीजन पुश करके रखा है और जिस बंदे का लेवल थोड़ा सा मतलब 66 के ऊपर हो गया, तो उन पे थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस भी होगा मेरे ख्याल से। अगर आप रीजियन तक पुश करना चाहते हो तो भाई एक बंदे से कभी रीजियन पुश नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मेरे को ही समझ लो, मैं टॉप 1 गया, हाँ गया, लेकिन 18 घंटा मैं नहीं खेलता। मैं बस हम तीनों खेलते हैं एक आईडी पे, हम 3 खेलते हैं, मतलब समझ सकते हो ना, 3 बंदे 8 घंटा करके करके। तो आप अगर चाहो तो 4 बंदे भी खेल सकते हो, 2 बंदे भी खेल सकते हो, पर 2 बंदे से थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप कम से कम 2 या 3 बंदे एक आईडी पे खेलो। और एक बात आईडी ऐसे बंदे को देना जो भरोसा के लायक हो, नहीं तो आईडी स्कैम होने का बहुत रिपोर्ट है वैसे भी। और जो बंदे सोलो डुओ में पुश करोगे ना, तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बोलने जैसा कुछ नहीं है, ये सब बेसिक्स है और आप लोगों को ये सब पता ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगर कुछ छूट गया हो और आप लोगों को कुछ पूछना हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ ही है, आप लोग ज़रूर पूछो और मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, टेक केयर, पीस आउट।